आंखों पर पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान तब आप कर सकते हो जब आप अपने शरीर को आज्ञा दे दें कि हे शरीर, तेरे को पढ़ाया लिखा करके मैं न्यूजीलैंड लेके आया, इतनी मेहनत करके डॉलर कमाए, घर बनाया, महंगी महंगी गाड़ियां ली, तू मेरी एक बात नहीं मानेगा क्या? चल अब बूढ़ा नहीं होना, तू मानेगा शरीर? नहीं मानेगा। तो फिर अभिमान क्यों? अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार है, पर जो शरीर आपकी एक नहीं सुनता उस पर अभिमान क्यों करते हैं? इसलिए पिताजी सबसे पहली बात कि व्यक्ति अहमत्व का त्याग कर दे। आज से ही आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मैं कुछ हूं। बहुत दीन बन जाइए, बहुत सहज बन जाइए, बहुत सरल बन जाइए, फिर देखना 50-60% दुख तो आपके यहीं खत्म हो जाएंगे। अब दूसरे दुख का कारण क्या बनता है? दूसरे दुख का कारण है ममता। लेकिन मेरे मन ऐसा कहता है कि अहमत्व निकल गया तो ममता भी चली जाएगी। ममता किसको कहते हैं? ये मेरा है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, सब कुछ मेरा है। ये ममत्व दूसरा दुख का कारण होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि आप यहां से निकले, बाहर निकल करके जैसे ही आप मेन रोड पर पहुंचे तो आपने क्या देखा? फुटपाथ पर कोई धुआं उड़ा रहा था। धुआं उड़ाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? क्या बात है? बुरी बात है। लेकिन आपने उसको टोका क्यों नहीं? क्योंकि अपना नहीं। लेकिन उन्हीं में ही कोई अपना हो, आपके चाचा का बेटा हो, आपका ही बेटा हो, आपका बेटा होगा तो क्या करोगे? तुरंत महाराज हैंड ब्रेक खींच करके उतर करके 2 झापड़ दोगे, निकाल के फेंकोगे, घर पे ले जाके उल्टा उसको मारोगे, पत्नी से शिकायत करोगे, बहनों से बोल दोगे, सब उसको डांटेंगे, फटकारेंगे। क्यों? वह बुरी बात आपको बुरी कब लगी? जब अपने ने। कोई पराया करे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब